दोस्तों जरा सोचिए, अगर आप 100 साल पीछे यानी 1925 में पहुंच जाएं, तो वो भारत कैसा होगा। न मोबाइल, न इंटरनेट, न टीवी, बस चिट्ठियां, तांगे और मिट्टी की खुशबू। तब भारत आजाद नहीं था, अंग्रेजों का राज था, लेकिन हर दिल में आग जल रही थी, आजादी की आग। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं 100 साल पुराने भारत की उस दुनिया में जहां लोग सादगी से जीते थे, लेकिन सपने बहुत बड़े देखते थे। दोस्तों, क्या आपको पता है, उस समय के भारत में 100 में से 90 लोग गांव में रहते थे। ज्यादातर लोग खेती करते थे और सिर्फ 100 में से 7 लोग ही पढ़े लिखे होते थे। जरा सोचिए, ना स्कूल सही थे, ना बिजली हर जगह थी, लेकिन फिर भी उस वक्त कुछ लोग ऐसे थे जो देश बदलने का सपना देख रहे थे। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 1925 की, जब हुआ था काकोरी कांड, जहाँ राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों की ट्रेन रोक ली थी। ट्रेन से लूटा हुआ पैसा आजादी की लड़ाई में लगा था और इस घटना ने ब्रिटिश राज को हिला दिया था। कितना साहस था ना उस वक्त के नौजवानों में। आज हम बात करेंगे उसी दौर की, वो भारत जो गुलाम था लेकिन दिल से आजाद। दोस्तों, 1925 में भारत पर पूरी तरह से अंग्रेजों का राज था, लेकिन अब लोग डरना बंद कर चुके थे। हर शहर, हर गांव से आवाज उठ रही थी कि हम आजाद होना चाहते हैं। महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन चला रहे थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नौजवानों को प्रेरित कर रहे थे और भगत सिंह, राजगुरु, बिस्मिल जैसे वीर देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार थे। लोग गुप्त बैठकों में मिलते थे, अखबारों में आजादी के संदेश छपते थे और हर इंसान अपने तरीके से योगदान दे रहा था। वो वक्त सिर्फ लड़ाई का नहीं था, वो वक्त उम्मीद का था, एक नए भारत की शुरुआत का था। अब जरा सोचिए दोस्तों, उस वक्त के लोगों की जिंदगी कैसी थी। गांव में सुबह सूरज के साथ दिन शुरू होता था, लोग खेतों में मेहनत करते थे और शाम को घर लौटकर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनता था। तेल के दिए या लालटेन जलती थी, बिजली सिर्फ कुछ शहरों में थी। मनोरंजन के लिए ना टीवी था और ना ही मोबाइल, बस मेले, लोकगीत और कहानियां थीं। लोग मिलजुल कर त्योहार मनाते थे, चाहे वो होली हो, ईद हो या फिर दिवाली। कपड़े ज्यादातर खादी के होते थे, हाथ से बुने हुए, प्यार से बनाए गए। और खादी सिर्फ कपड़ा नहीं था, एक प्रतीक बन चुका था स्वदेशी और स्वाभिमान का। दोस्तों, उस वक्त शिक्षा सबके लिए नहीं थी, स्कूल बहुत कम थे और ज्यादातर लोग पढ़ नहीं पाते थे। अंग्रेजों की नीति थी कि भारतीयों को बस इतना पढ़ाओ कि वो हमारे लिए काम करें, लेकिन फिर भी कुछ लोग हार नहीं माने। उन्होंने अपने खुद के स्कूल खोले, जहां बच्चों को भारत का असली इतिहास सिखाया जाता था। महिलाओं के लिए पढ़ाई लगभग नामुमकिन थी, पर सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी और अनी बेसेंट जैसी महिलाओं ने समाज की सोच बदल दी। उन्होंने दिखाया कि शिक्षा सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, बल्कि हर भारतीय के लिए जरूरी है। अब चलते हैं शहरों की ओर दोस्तों। 1925 में कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली और मद्रास भारत के सबसे बड़े शहर थे। यहाँ अंग्रेजी हुकूमत की झलक साफ दिखती थी। सूट बूट, टोपी, ट्रम और स्टीम इंजन, ये सब आम नजारा था। ट्रम चलती थी और लोग पहली बार सिनेमा देखने जाने लगे थे। बिना आवाज वाली काली सफेद फिल्में, अखबारों का जमाना था। यंग इंडिया, स्वराज्य और कर्मयोगी जैसे अखबार देशभक्ति की लहर फैला रहे थे। शहरों में अंग्रेजी असर बढ़ रहा था, लेकिन दिलों में भारतीयता कम नहीं हुई थी। दोस्तों, उस वक्त भारत की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी संस्कृति और एकता। मंदिरों की घंटियां, मस्जिदों की अजान, गुरुद्वारों के कीर्तन और चर्च की घंटियां सब साथ साथ गूंजती थी। लोग एक दूसरे की मदद करते थे, त्योहार सब मिलकर मनाते थे। कोई अमीर गरीब नहीं होता था, बस इंसानियत थी। कह सकते हैं कि दोस्तों, 100 साल पहले का भारत गरीब जरूर था, लेकिन दिल से बहुत अमीर था। तो दोस्तों, अब जरा सोचिए, हम आज 100 साल आगे आ चुके हैं। हमारे पास मोबाइल है, गाड़ियां हैं, इंटरनेट है, लेकिन क्या हमारे पास वो सादगी है? क्या वो अपनापना है? क्या वो एकता है? वो वक्त भले ही कठिन था, लेकिन लोगों में देश के लिए प्यार था। हर इंसान में एक ही सपना था,
भारत को आजाद देखने का, और आज हम उसी सपने की वजह से खुले आसमान के नीचे जी रहे हैं। तो दोस्तों, अगली बार आप जब भारत महान कहें तो याद रखिए, इस महानता की नींव 100 साल पहले ही रखी गई थी।